कल की वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ 19 मैं और मेरा देश। आज हम इसके आगे का शब्दार्थ देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर शब्द लिखे हैं और हमें उनका अर्थ बताना है। तो चलिए लिखते हैं। आग्रह, आग्रह यानी अनुरोध करना। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी अति उत्तम। आघात, आघात यानी प्रहार। सुरक्षित, सुरक्षित यानी अच्छी तरह से रक्षा किया हुआ, यानी अच्छी तरह से संभाला हुआ। अपशब्द, अपशब्द यानी गाली। मुग्ध, मुग्ध यानी मोहित हो जाना। निषिद्ध, निषिद्ध यानी रोका हुआ। ठेलम ठेल, ठेलम ठेल यानी धक्का देना। लांछित, लांछित यानी कलंकित। दुर्लभ, दुर्लभ यानी कठिनाइयों से मिलने वाला। आचरण, आचरण यानी चरित्र। शिष्ट, शिष्ट यानी शुद्ध आचरण वाला। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी गर्व। वर्जित, वर्जित यानी मनाही होना। पुस्तकालय, पुस्तकालय यानी पुस्तकें रखने का स्थान। विलंब, विलंब यानी देरी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का, जापान की यात्रा कौन कर रहा था? उत्तर नंबर 1, जापान की यात्रा हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ कर रहे थे। प्रश्न नंबर 2, स्वामी रामतीर्थ के लिए फल कौन लेकर आया था? उसने फलों का क्या मूल्य मांगा? हम लिखेंगे, स्वामी रामतीर्थ के लिए फल एक जापानी युवक लेकर आया था। उसने फलों के मूल्य के रूप में स्वामी जी से कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। गा, हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने का हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ता है? उत्तर नंबर 3, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो इससे हमारा ही नहीं हमारे देश का भी सिर ऊंचा होता है, और जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो इससे हमारे देश के मस्तक पर कलंक का टीका लग जाता है। घा, यदि आप उस जापानी युवक की जगह होते तो क्या फलों का मूल्य लेते? सोच कर लिखिए। तो हम लिखेंगे, यदि हम उस जापानी युवक की जगह होते तो फलों का मूल्य नहीं लेते, क्योंकि तब बात हमारे देश के गौरव की थी। अंगा, जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो क्या होता है? जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही नहीं अपितु हमारे देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। चा, हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से किस आधार पर करते हैं? उत्तर नंबर 6, हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से उसके श्रेष्ठता या हीनता के आधार पर करते हैं कि कौन सा देश अच्छा है और कौन सा बुरा। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का, जापानी युवक के किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा? पहला, वह संत के लिए फल ले आया। दूसरा, उसने फलों का मूल्य नहीं लिया। तीसरा, वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। चौथा, वह संतों का आदर करता था। तो इसमें से सही विकल्प होगा कि वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। खा, दूसरे देश के युवक के किस कार्य ने देश का सम्मान घटाया? पहला, उसने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंका। दूसरा, उसने पुलिस से बुरा व्यवहार किया। तीसरा, पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्र चुराए। चौथा, वह झूठ बोलता था। तो यहाँ पर होगा तीसरा, पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्र चुराए, जिससे उसके देश का सम्मान घटा।
प्रश्न नंबर 4, दिए गए वाक्यों में सही गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पर हमें सही गलत बताना है। पहला, निमंत्रित होने पर सही समय पर पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई अपने घर बुलाता है तो क्या आपको सही समय पर पहुँचना चाहिए? तो हाँ, यह सही होगा। दूसरा, केला खाकर छिलका रास्ते पर फेंकना चाहिए। तो गलत। तीसरा, कक्षा में बुरा आचरण करना चाहिए। बिल्कुल गलत। चौथा, ऐसा कार्य करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। गलत। पांचवा, घर का कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए। सही। तो देखिए यहाँ पर हमारा पाठ 19 का शब्दार्थ प्रश्नोत्तर सही विकल्प और सही गलत पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम इसके आगे का भाषा अध्ययन देखेंगे।